अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज की कहानी है एक ऐसी अनोखी दोस्ती की जिसने साबित कर दिया कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। ये कहानी है जंगल के बादशाह और एक यतीम बच्चे की। बहुत पुराने वक्तों की बात है। हिमालय की घनी घुटियों में एक खूबसूरत जंगल था। इस जंगल का बादशाह था शेर खान, एक ताकतवर और बहादुर शेर। शेर खान अपनी रियासत में इंसाफ करता था और कमजोर जानवरों की हिफाजत करता था। दूसरी तरफ जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में एक 5 साल यतीम बच्चा रहता था जिसका नाम हसन था। हसन के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। एक रात गांव में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। लोग इधर उधर भागने लगे। हसन भी भीड़ में कहीं बिछड़ गया और जंगल की तरफ भाग निकला। सुबह हुई तो हसन ने आंख खोली। वो बिल्कुल तन्हा था, घने जंगल के दरमियान। उसे भूख लगी थी, प्यास लगी थी और वो डरा हुआ था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। हसन ने डरते डरते देखा तो सामने शेर खान खड़ा था। शेर की सुनहरी आंखें, ताकतवर जिस्म और लंबे बाल। हसन तो डर के मारे कांपने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि आज इसका आखिरी दिन है। लेकिन शेर खान ने हमला नहीं किया। वो आहिस्ता से हसन के करीब आया, उसे सूंघा तुरंत और फिर एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे वो बच्चे को डराने की बजाय तसल्ली दे रहा हो। शेर खान को हुस्न की मासूम सूरत देखकर अपने बच्चे की याद आ गई, जो कुछ महीने पहले एक बीमारी की नजर हो गया था। शेर खान ने फैसला किया कि वो उस यतीम बच्चे की हिफाजत करेगा। शेर खान हसन को जंगल के एक महफूज गार में ले गया। वो उसके लिए जंगली फल, बीर और शहद लाता। दूसरी तरफ हसन की दादी और गांव वाले उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने जंगल का रुख किया। रात को जब हसन सोता तो शेर खान गार के बाहर पहरा देता। ये अनोखी दोस्ती देखकर जंगल के दूसरे जानवर भी हैरान थे। गांव वाले डर गए। उन्होंने पत्थर उठाए, लाठियां उठाएं ताकि शेर को भगाकर बच्चे को बचा सकें। जब वो जंगल में दाखिल हुए तो उन्होंने दूर से एक शेर को देखा जो एक बच्चे के साथ था। लेकिन जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो यकीन से बाहर था। शेर खान हसन के साथ प्यार से खेल रहा था। बच्चा शेर की पीठ पर बैठा था, उसके बालों से खेल रहा था और हंस रहा था। ये मंजर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हसन के दादा ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। शेर खान ने उन्हें देखा लेकिन घबराया नहीं। उसने सिर्फ एक गहरी नजर डाली, जैसे कह रहा हो मैंने इस बच्चे की हिफाजत की है, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हसन ने जब अपने दादा को देखा तो वो दौड़कर उनके पास गया। उसने बताया कि शेर खान ने मेरी बहुत देखभाल की। इसने मुझे खाना खिलाया, मुझे सोने दिया और मेरी हिफाजत की। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शेर खान का शुक्रिया अदा किया। शेर खान ने एक आखिरी बार हसन को देखा, फिर आहिस्ता से जंगल की तरफ मुड़ गया। इस दिन के बाद गांव वालों ने कभी जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने जंगल के किनारे पानी के तालाब बनाए ताकि जानवरों को पानी मिल सके। और कहते हैं कि आज भी जब हसन जंगल के करीब से गुजरता है तो दूर से शेर खान की धाड़ सुनाई देती है, जैसे वो पूछ रहा हो कि उसका छोटा दोस्त कैसा है। प्यारी नाजरीन, इस कहानी से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। मोहब्बत की कोई जबान नहीं होती। जानवर भी मोहब्बत, रहम और शफकत समझते हैं। शेर खान ने एक अजनबी बच्चे की हिफाजत की। ये वफादारी की बेहतरीन मिसाल है। अगर हम जानवरों का एहतराम करेंगे तो वो भी हमारा एहतराम करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।